Hello students, the today topic is adding images in a web page. Adding images in a web page. Okay, that means how to add image in a web page. For example, if you create any web page and you want to add some image in a web page. Okay, for example, this is an image and you want to add the image in a web page. So for adding images in a web page, use img tag. img tag, that means image tag. Okay, img without attribute img tag not works. src attribute is a very important attribute. src attribute is a very important attribute for adding images. Okay, src that means source attribute. So if you want to add an image in a web page, then you write img src is equal to name of the path of the image. Okay, in the src attribute you write a path of the image. Without src attribute, image tag is nothing. Okay, so for example, img src is equal to, this is a path of the image, users, public, pictures, sample paper, sample pictures, and tulips.jpg. okay, that is a path of the इमेज. अब आपको जो भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, उस पिक्चर का जो पाथ है, वो पिक्चर जहाँ पर भी आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पे जहाँ पर भी सेव है, उस पाथ को आप क्या करोगे, कॉपी करोगे और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे src के अंदर. ठीक है, अब वो पाथ आपको कैसे मालूम चलेगा? जो भी पिक्चर आपको लेनी है, ऐड करनी है इमेज में, उस पिक्चर पे जाओ, उस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आता है प्रॉपर्टीज़, उस प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ पे आपको उसका पाथ दिया रहता है. उस पाथ को आप क्या कर लोगे, वहाँ से कॉपी कर लोगे. ठीक है, जब आप कॉपी करोगे पाथ को, तो पाथ आपका सिर्फ यहाँ तक दिया रहेगा, ये सिर्फ यहाँ तक ही पाथ मैक्सिमम दिया रहता है. इसके आगे आपका जो पिक्चर नेम है वो नहीं दिया होगा. तो वहीं पर प्रॉपर्टीज़ में ऊपर देखोगे आपकी पिक्चर नेम लिखी होगी. उस पिक्चर नेम को आप लिख लो कहीं पर, या उसको भी कॉपी कर लो, और उसको कॉपी करने के बैक स्लैश लगाकर उस पिक्चर का नाम, देन डॉट एक्सटेंशन, जो ज़्यादातर पिक्चर जेपीजी फाइल में होती है, तो जेपीजी एक्सटेंशन लगाओगे. जैसे ही आप जेपीजी एक्सटेंशन लगाओगे और अपना पिक्चर नेम दोगे, और जब आप उसको व्यू देखोगे ब्राउज़र पे जाकर, तो आपकी वो इमेज वेब पेज में आ जाएगी, ऐड हो जाएगी. ओके, सो दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ द फॉर एडिंग द इमेजेस ऑफ द वेब पेज. ओके, यू यूज़ img tag, src attribute is equal to path of the image. अगर आपने सिर्फ इमेज, पाथ ऑफ द इमेज दे दी, और जब देखोगे वेब पेज पर, तो वो पूरे आपके फुल स्क्रीन पर वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी. अब हमको उसका कुछ लोकेशन डिफाइन करना है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही उस इमेज को डिस्प्ले कराना है. पूरे एरिया पे, पूरे डेस्कटॉप, पूरे मतलब कि आपके वेब पेज में उस इमेज को नहीं लाना है. ठीक है, पर्टिकुलर किसी एरिया में ही उस पिक्चर को ऐड कराना है. जैसे आपने इधर लेफ्ट साइड में कर दिया, या राइट साइड में कर दिया, या सेंटर में कर दिया, या बॉटम में कर दिया, या टॉप में कर दिया. ठीक, और उस पिक्चर को आपको एक उसकी
विड्थ एंड हाइट भी एडजस्ट करनी है। जो उसकी इमेज होगी वो इमेज बहुत बड़ी है लेकिन वो पूरी फुल इमेज नहीं है, तो एक पर्टिकुलर विड्थ एंड हाइट में इमेज आए तो उसके लिए भी हमको विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो सो देखते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग। ओके, एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग। एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग क्या है आपके? एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग, इमेज टैग दैट मीन्स IMG टैग क्या क्या है? विड्थ, हाइट, अलाइन, ओके, अलाइन, बॉर्डर, फिर है आपका H स्पेस एंड V स्पेस एंड 7 ANT alt. This is the attribute of this IMG tag. अब विड्थ देखते हैं। ये इमेज है, मान लिया सपोज दैट ये बोर्ड के बराबर आपकी इमेज आ गई। अब इतना ही बड़ा आपका वेब पेज भी है तो पूरे में तो इमेज ही आ गई, आपका कंटेंट कहाँ पर आया? ठीक है, तो इस इमेज की हमको क्या करनी है? एक विड्थ एंड हाइट एडजस्ट करनी है। तो आप उसके लिए क्या दोगे? IMG SRC तो लिखना ही लिखना है। ओके, आप विदाउट SRC आप इमेज को इंसर्ट करा ही नहीं सकते हो। तो SRC आपका एक मेन एट्रीब्यूट हो गया। SRC लिखा, देन यू राइट पाथ ऑफ द इमेज, पाथ ऑफ द इमेज लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको विड्थ अगर एडजस्ट करनी है इमेज की तो यहाँ पर विड्थ दोगे और विड्थ में जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू हमेशा पिक्सल्स में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर विड्थ वैल्यू, फिर इसके बाद हाइट, अगर हाइट एडजस्ट करनी है तो हाइट इज इक्वल टू वैल्यू। ओके, जैसे IMG SRC पाथ, विड्थ हमने दे दिया 250, हाइट भी दे दिया हमने 300। तो ये पिक्सल्स वैल्यू, पिक्सल्स में आपकी इमेज आएगी। ओके, तो दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। फिर इसके बाद अलाइन दैट मीन्स आपको इमेज पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे ऐड करनी है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में एंड सेंटर में। तो आपकी जो अलाइन एट्रीब्यूट है, अलाइन एट्रीब्यूट को आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको जहाँ पर भी फ़ोटो ऐड करनी है या फिर जहाँ पर भी आपको उस फोटो को रखना है वो आप वहाँ पर दे दोगे। जैसे अलाइन आपका कितना क्या होगा? लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट में ही आएगा, राइट है, सेंटर है, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, टॉप एंड बॉटम। अब अगर आपको इस पिक्चर को देना है टॉप में तो लिख दोगे अलाइन इज इक्वल टू टॉप। अगर सेंटर में देना है तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, अगर राइट में देना है तो अलाइन इज इक्वल टू राइट, और अगर बॉटम में देना है तो अलाइन इज इक्वल टू बॉटम। तो अलाइनमेंट आपका वो सेट हो जाएगा जहाँ पर भी आपको इस फोटो को ऐड करना है। ठीक है, देन बॉर्डर। देखिए आपकी ये पिक्चर है, ठीक है, अब ये पिक्चर आपकी बनी हुई है, ये पिक्चर है। ओके, अब इस पिक्चर को हमको एक बॉर्डर के अंदर रखना है, एक मतलब कि उसके अंदर क्या बना देना है? बॉर्डर। पिक्चर विदाउट बॉर्डर ना रहे, पिक्चर बॉर्डर के अंदर रहे, एक बॉर्डर डिफाइन करना है। ठीक है, तो बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ पर दे दोगे बॉर्डर इज इक्वल टू, और बॉर्डर की जो भी साइज़ देनी है वो साइज़ दे दोगे। ठीक है, ओके, तो दैट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग। अब देखते हैं H स्पेस, V स्पेस एंड ऑल्ट। ये इतना क्लियर है आप लोगों को? ओके, देन H स्पेस, V स्पेस एंड ऑल्ट। अब देखिए H स्पेस का यूज़ कब होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक आपने ये इमेज ली, ठीक है, कि कोई भी इमेज अंदर बनी हुई है। अब ये इमेज है, अब इस इमेज के बारे में कुछ कंटेंट आपको लिखना है। तो कंटेंट आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करते टाइम कंटेंट हमने जब स्टार्ट किया
तो स्टार्ट करते टाइम हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये हमने कंटेंट लिखना है। ठीक, अब आपकी नीड है कि कुछ ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टली ब्लैंक स्पेस या वर्टिकली ब्लैंक स्पेस अराउंड द इमेज लेफ्ट, ठीक है। अगर आपको ब्लैंक स्पेस चाहिए, इफ यू वांट टू ब्लैंक स्पेस टू द लेफ्ट हॉरिजॉन्टली अराउंड द इमेज या टू द राइट लेफ्ट वर्टिकली अराउंड द इमेज, लेफ्ट हॉरिजॉन्टली अराउंड द इमेज एंड लेफ्ट वर्टिकली अराउंड द इमेज। लेफ्ट वर्टिकली या राइट लेफ्ट हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि आपको ये इमेज है, इस इमेज के आपके इधर साइड में जब आप लिखना स्टार्ट करो तो इतने के बीच में आपका कुछ स्पेस आ जाए, ठीक है। स्पेस ये हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टली जैसे आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ये है तो इतना स्पेस क्या है, वैकेंट है, ये स्पेस क्या है, ब्लैंक है, ठीक है, ओके। और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली जैसे यहाँ से सट के लिखेगा तो आप चाह रहे हो कि हॉरिजॉन्टली इतना स्पेस क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए, और फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। तो फोटो के अराउंड द इमेज आपका लेफ्ट हॉरिजॉन्टली और लेफ्ट वर्टिकली इमेज को स्पेस को ब्लैंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एच स्पेस एंड वी स्पेस। एच स्पेस दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली स्पेस और वी स्पेस दैट मीन्स वर्टिकली स्पेस, ओके। तो कैसे यूज़ करेंगे, IMG SRC पाथ ऑफ द इमेज। अब यहाँ पर दे दिया आपने एच स्पेस, और एच स्पेस में जितना स्पेस देना है वो नंबर ऑफ स्पेस दे दोगे, यहाँ पर आप उतना जितना भी देना है आप उसकी साइज़ दे दोगे, ठीक है। तो आपकी जो इमेज आएगी वो इमेज का अब आगे कंटेंट लिखना जो भी स्टार्ट करोगे उस कंटेंट के हॉरिजॉन्टली में आपका 2 लाइन का स्पेस आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से वर्टिकली इमेज अगर स्पेस देना है तो आप यूज़ कर दोगे वी स्पेस इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर क्या दे दिया, साइज़ दे दी, जितनी भी साइज़ आपको देनी है स्पेस देना, ओके। क्लियर है ये चीज़। तो ये हो गया आपका एच स्पेस एंड बी स्पेस। अब इस बुक में देखिए, इस बुक में देखिए ये यहाँ पर आपका ये टाइगर है, इस टाइगर के बारे में जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके बीच में कुछ स्पेस है, ठीक है। तो दैट इज़ ये पिक्चर है, पिक्चर के अराउंड द इमेज आपका हॉरिजॉन्टली स्पेस दिया गया है, दैट इज़ एच स्पेस। यहाँ पर देख लीजिए वर्टिकली स्पेस दिया गया है अराउंड द इमेज, तो दैट इज़ वी स्पेस, ओके। सो दिस इज़ एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट का क्यों यूज़ करते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट दैट मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमने फ़ोटो की पाथ दे दिया है, ठीक है, इमेज का पाथ दे दिया, लेकिन हमारी इमेज क्या हो गई, मिस हो गई है, नहीं डिस्प्ले हो रही। तो जब नहीं डिस्प्ले हो रही होती है तो आपका यूँ करके आ जाता है IMG का, तो फ़ोटो बन जाएगी, वो एक तरीके से आपका फ्रेमिंग हो जाएगी, लेकिन उसके बीच में पिक्चर ना आएगी तो क्रॉस बन जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ पिक्चर पाथ आपका क्या है, मिसिंग है। तो अगर आपको वहाँ पर शो करना हो इफ़ द पिक्चर इज़ मिसिंग देन ब्राउज़र कैन नॉट लोड इमेजेस, सो इट डिस्प्ले द अल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर इंस्टेड ऑफ द इमेज, ठीक है। प्रोग्रामर alternate text defined when images is missing and browser cannot overloaded the image, then programmer display the alternate text instead of the image. You can say that programmer overload the image but image is missing, then programmer display the alternate text instead of the image, okay। जैसे आपने यहाँ पर दिया IMG SRC है, SRC सोर्स है ना, SRC पाथ ऑफ द इमेज दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट विड्थ जो भी देनी है वो दे दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पर यूज़ कर दे रहे हो, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया विड्थ,
हाइट, ठीक है। अब ऑल्ट दे दिया, दिस इज अ लॉइन इमेज, ओके। अब जब ये रन करेगा तो मे बी अगर आपका SRC जो आपने दिया है एड्रेस, ठीक है, वो लोड नहीं हो रहा है, प्रोग्रामर उसको या सॉफ्टवेयर उसको लोड नहीं कर पा रहा है। जब लोड नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दिस इज़ अ लॉइन इमेज। ये ऐसी इमेज आएगी और इमेज के इसमें क्रॉस बन जाएगा क्योंकि ये लोड नहीं हो पाई है, और उसी के नीचे लिख जाएगा दिस इज़ अ लॉइन इमेज, दैट इज़ अ अल्टरनेट टेक्स्ट, दैट इज़ अ अल्टरनेट टेक्स्ट। ये कब डिस्प्ले होती है, द ब्राउजर विल देन डिस्प्ले द अल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर इंस्टेड ऑफ द इमेज, ओके। So that is the attribute of IMG tag. Width tag, that means if you define the width of the image, then use a width attribute. Height attribute, if you define the height of the image, then use a height attribute. Align, that means alignment of the image, left, right, center, top, bottom. According to your need, you define this type of alignment. If you want center, then use align is equal to center. If you want right, then use line is equal to right, according to your need. Next is border. If you set the image around the border, then use a border attribute, okay. IMG SRC path of the image, then write border, and border is equal to size of the border. H space, that means left blank space, left horizontally blank space around the image, or left horizontally around the image around the नहीं, H space that means horizontally space, and V space that means vertically space. Vertically space that means blank space to the left vertically around the image, blank space to the left horizontally around the image. जैसा भी आपको करना, अगर लेफ्ट वर्टिकली चाहिए तो आप लेफ्ट V स्पेस यूज़ करोगे, अगर लेफ्ट हॉरिजॉन्टली स्पेस चाहिए तब यूज़ करोगे H स्पेस का, ओके। और ऑल्ट एट्रीब्यूट दैट मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर हमारी इमेज मिसिंग हो जाती है तो इमेज मिस होने पर आप क्या यूज़ करते हो, ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो। तो इमेज मिस होने पर प्रोग्रामर क्या कर देता है, उसकी जगह एक अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले कर देता है। ये डिफाइन करता है कि ये आपका इस इमेज की जगह, जो ये इमेज डिस्प्ले नहीं हुई है उसकी जगह ये चीज़, ये इमेज थी। जो भी आपको इमेज है उसका नाम डाल सकते हो या फिर कुछ भी डाल सकते हो, वो अल्टरनेट टेक्स्ट की जगह आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ओके क्लास, ओके। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपका ये स्टार्ट होगा हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। हाइपरलिंक इन अ वेब पेज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा, प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश करिएगा, ओके क्लास, थैंक यू।